हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। कह रहा है 1 x प्लस में 1 प्लस में 2 x प्लस में 2 बराबर 4 x प्लस 4। कह रहा है x बराबर नॉट -1 -2 -4। ठीक है, देखो हम कैसे हल करेंगे इसको। भाई इसकी हम तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, एक साथ गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन होगा नहीं इसका। प्लस में 2 की इसके साथ गुणा कर दो तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, बटे अब नीचे नीचे की गुणा कर दो। x प्लस में 1 और x प्लस में 2। ठीक है, बराबर में 4 बटे x प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस में 2 के x के साथ गुणा करो तो 2x हो गया, प्लस में 2 हो गया, बटे में यहाँ अब इसकी x की गुणा की तो हमने x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x हो गया, प्लस में 1x हो गया, प्लस 2 एकम 2 हो गया, बराबर 4 बटे x प्लस में 4 हो गया। ठीक है, क्या करना है हमें, 2x और 1x जोड़ लेना, हो गया 3x। 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक, और x स्क्वायर प्लस में 2x और 1x हो गया 3x, प्लस में 2 बराबर 4 बटे x प्लस में 4। ठीक है भैया, अब देखो चीतो इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो। देखो x प्लस में 4 यहाँ आ जाएगा, 3x प्लस में 4 यहाँ पर है, ये उधर पहुंच जाएगा, बराबर के 4 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। ठीक, अब इसकी गुणा इसके साथ कर दो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 की x के साथ गुणा करो तो 4x हो जाएगा। 4 की 3 के साथ गुणा करो तो 4 3 12x हो जाएगा। 4 की 4 के साथ गुणा करो, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 4 की x स्क्वायर के साथ गुणा करो, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 3 12x हो जाएगा, और प्लस 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। समझ गए कि नहीं। अब कोई एक पक्ष उठाकर इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो गया, 12 और 8 कितने हो गए बच्चा, 20। 12 8 कितने हो गए, 20x हो गया। नहीं, 12 और 4 कितने हुए, 12 4 हो गए 16। 16x प्लस में हो गया 16, बराबर में 4x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8। ये पक्ष उठाकर इधर ले आओ। ठीक है, ये वाला पक्ष उठाकर इधर ले आओ बस। देखो यहाँ 4x स्क्वायर है, ये प्लस का है तो बराबर के इधर काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस में 12x है, ये प्लस का 16x है, बराबर के इधर काहे का हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 और ये प्लस का 16 है तो इधर काहे का हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब इधर बच गया क्या हमारे पास, 0। भैया 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बच गया, और माइनस के 16 से 12 चले गए तो कितने बच गए, 4x हो गया, और माइनस के 16 से 8 घटा दो तो माइनस के 8 बच गया, बराबर में 0। अब देखो 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। क्या आएगा, 6। हाँ, बनना है, नहीं बनना ना। तो अब हमें क्या लगाना, जब बन नहीं रहा तो हमें क्या याद रखना, अपना वही फॉर्मूला पूरा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला तुमको पता है। यहाँ पर देखो x बराबर में माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। क्या रविशंकर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, एक लाइन लिखो फिर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 8 बराबर में 0। यहाँ लिखना है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर अब x से x कैंसिल कर दो, जब कुछ नहीं होता है तब क्या होता है, 1 होता है। अब x से x कैंसिल करो, b बराबर में माइनस के 4, c बराबर में माइनस के 8 आ गया। तुरंत लगा दो रविशंकर, देखो तुरंत लगा दो फॉर्मूला इसमें। यहाँ पर देखो माइनस के b है, माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस के b, और b कितनी हो गई, 4, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस में
4 4AC, 4A का मान क्या है 1 और C का मान बच्चा क्या है -8, ठीक है, बटे में 2 इंटू A का मान है 1, तो x बराबर में प्लस यहाँ लिख देंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चक्कू कितने हो गए 16, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 चक्कू कितने हो गए 32, यहाँ लिख देंगे 32, बटे में लिख देंगे 2 एकम 2, तो x बराबर में प्लस माइनस देखो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, बटे में हो गया 2। अब 48 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 48 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम, देखो 2 का जोड़ा बन गया रविशंकर, 2 का जोड़ा बन गया, अब 3 का नहीं बना है, तो x बराबर में 4 अंडर रूट 3 निकल आएगा बाहर, निकल आएगा कि नहीं, तो हम लोग सालू यहाँ पर लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 और बटे में बच्चा 2, ठीक है। अब एक बार लिख लो प्लस लेने पर, ठीक है बच्चा, तो 4 प्लस में 4 अंडर रूट 3 बटे में 2, बताओ सालू बिटिया कॉमन कौन चीज मिलेगी, 4 कॉमन मिलेगी आदित्य, तो 4 हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर 1 प्लस में अंडर रूट 3 बच गया, और बच्चे बच्चे 2, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चा, यहाँ पर यहाँ अगर हम यहाँ पर लिख दे 2 प्लस में, अगर ऐसे ही रहने दे यहाँ पर 2 1 प्लस में अंडर रूट 3, अगर चाहो तो इसकी गुणा भी कर सकते हो, फिर वही आ जाएगा, ठीक है, बस इसको यहीं तक रखना है हमें, यही आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत सही। अब इसकी 2 की गुणा कर दो, इसके साथ में 2 की गुणा कर दो, तो 2 प्लस में अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब जब माइनस लोगे तो 2 माइनस में अंडर रूट 3 आ जाएगा, यही इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं, हाँ रविशंकर लग जाएगा कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात है भैया। ये 4 नंबर के प्रश्न है, याद रखना, ये इजी भी है और लगाने में आसानी भी जाएगी तुमको, अगर समझ जाओगे तो बैठने से कुछ नहीं होता। लग गया सवाल, लग गया, जब तक हम बताएं बोर्ड पर तब तक तुम्हारा सवाल लग जाना चाहिए, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा भैया, गुणा भाग तुमको सीखना पड़ेगा, समझ गए। मिटा दे इसको, चलो लगा लोगे कि नहीं बेटे, हाँ सीखना तो अच्छी तरीके से सीखना, तो नंबर आए बढ़िया। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो आगे देखो कैसे क्या है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है समीकरण को हल करो, निम्नलिखित समीकरण को हल करो, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है x माइनस में 2 बटे में x प्लस 2 प्लस में 3 x प्लस में 2 बटे में x माइनस में 4 बराबर में ना, ऐसा ही था सालू वो सवाल, याद आया कि नहीं। चलो देखते हैं भाई, क्योंकि x बराबर नॉट 2 माइनस 2, इसे हल करना है भाई जी, बराबर के 4 है कि माइनस के 4, माइनस के 4 है बच्चा, वो बराबर के नहीं। चलो बताया जाए, रविशंकर हाँ भाई जी, एक चीज देखो तुम यहाँ पर, ये और ये देखो यहाँ पर समान है कि नहीं,
है कि नहीं बेटा? नहीं तो है अरे यहाँ पर 2 है, वो और 4 कितना? है तब है कि 2। अब तो समान है है। हाँ। तो हम रविशंकर यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर x, देखो ये उल्टा लिख रखा है कि नहीं? देखो जो हर है वो माइनस का है, अब यहाँ हर माइनस का हो गया, अंश प्लस का है, अंश माइनस का है, हर प्लस का है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस में 2 बटे में x माइनस में 2 बराबर y। ठीक है, लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो बच्चा यहाँ पर इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? इसकी जगह पर y लिखना है। कितना लिखना है? y लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 प्लस में y ना, यहाँ पर लिखना है y, इस वाली y की जगह पर y प्लस में 3y, 3 बटा में y माइनस में 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सही है भैया, माइनस की है ना, 3y माइनस में, हाँ सही तो है। चलो अब इसको हल करना है, इसे द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक, बने? हाँ बनाओ फटाफट। सही है, बिल्कुल 100% सही है। और बराबर में 0 रख लेना। ठीक है, बराबर में 0। भाई दिशा, एक एलसीएम यहाँ लेना है, एक एलसीएम यहाँ लेना है। ठीक, ले लिए। तो y तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर लासा ले लिया। y का पहाड़ा y में पढ़ोगे तो एक बार जाएगा, y एक कम y, वही y की गुणा इसमें हो जाएगी तो y स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं? प्लस में y का पहाड़ा पढ़ोगे तो कट जाएगी, एक बचेगा तो 3 हो जाएगा। माइनस में यहाँ 4y हो जाएगी, बराबर में 0। अब एक एलसीएम यहाँ ले लो, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, तो y स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 4y। भाई एक साथ गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा नहीं। ठीक है, और 0 इंटू में y से जो टकराएगा तो वो 0 से जो टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 3 बराबर में 0। देखो बेटिया क्या गुणनखंड बन तो रहे, मगर हम लोग कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं। इसको लगाओ द्विघाती सूत्र से। किससे लगाना है? द्विघातीय सूत्र से। देखो क्या लिखना है यहाँ पर हमें? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर। यहाँ तो मेरी वाली है। कहाँ पर? ये वाली बात नहीं, हाँ? यानी ax स्क्वायर से तुलना करेंगे तो y है। हाँ, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख दो भाई y है। अब तो तुम यहाँ पर ay कर दो भाई, ay कर दो, ay और by कर दो, कोई दिक्कत? तो फिर ay स्क्वायर कर दो, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, a बराबर में क्या 1 आ जाएगा, आ गया। और b बराबर में क्या आ गया? माइनस के 4 आ गया। और c बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब तुरंत द्विघाती फॉर्मूला लगा दो इसको। या इसका गुणनखंड कर दो। देखो चलो इससे ही लगा, दोनों से आ जाएगा। देखो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac आया। ठीक, अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है बिटिया, तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 3 बटे में 2 इंटू ए का मान 1। x बराबर में 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 चौको कितने हो गए? 16 माइनस 4 तिया कितने हो गए? 12 बटे में आ गया 2। तो भाई 16 से 12 गए तो बच्चा कितने बच गए? 4। तो x बराबर में 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 बटे में 2। देखो दिख रहा है कि नहीं? अब ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक,
देखो x बराबर में 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चक्कू 16 माइनस 4 3 12 हो जाएगा, बटे में 2 इंटू a का मान 1 है, तो x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 4 बटे में 2 हो जाएगा बच्चा। अब x बराबर में 4 प्लस माइनस ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और बटे में यहाँ 2। अरे ऐसे नहीं काट सकते हम लोग, एक बार लिखो प्लस लेने, तो भाई 4 प्लस में 2 बटा में 2, 4 2 कितने हो गए? 6 बटा में हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 3 कितना हो गया? 6। अब एक बार ले लो माइनस लेने पर 4 माइनस में 2 बटा में 2, तो भैया 2, बोलो बच्चा 2 बटा 2 कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3,1 आया, अभी लगा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न, तीन कोमा 1 आया है। हाँ। अब बच्चा यहाँ पर हमें लिखना है x माइनस 2 बटा x प्लस 2 बराबर में 3। x प्लस 2 बराबर 3। देखो एक बार ये मूल ले लो, इस वाले को उठा लो रविशंकर, x माइनस 2 बटा में x प्लस में 2 बराबर में 3, ठीक है रविशंकर। और एक तिरछी गुणा कर दो इसको एलसीएम लेके, भाई एक साथ गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा? रविशंकर तुम बताओ। नहीं। तो x माइनस 2 आ गया। हाँ। अब 3 की गुणा इसमें कर दो तो 3x हो गया, प्लस 3 गुना कितने हो गए? 6। देखो ये प्लस का है, इधर आएगा काहे का? माइनस का। तो x माइनस में 3x हो गया बराबर 6, ये माइनस का तो उधर काहे का हो जाएगा? प्लस का हो गया कितना? 2। अब यहाँ तो बच गया माइनस के 2x, बच गया कि नहीं? बोलो। अब 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये गुणन तो उधर काहे में जाएंगे? x बराबर में 8 बटे में माइनस के 2, 2 1 कम 2 चक्कू x बराबर माइनस के 4। और एक बार बच्चा यहाँ पर इस वाले पद को ले लो, x प्लस में 2 बटा में x माइनस 2। अब इसको रखोगे किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है। अब तिरछी गुणा कर दो इनकी, तो x प्लस में 2 बराबर x माइनस में 2, ये प्लस का तो इधर काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस में x बराबर माइनस के 2, ये माइनस का तो उधर काहे का? प्लस का। तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 2 और माइनस के 2, ये प्लस का उधर माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 0 बराबर माइनस के 4, देखो ये माइनस के 4 ये माइनस के 4 बराबर आ रहा है कि नहीं? उत्तर की जांच हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। हमें x बराबर में माइनस के 4 प्राप्त हो रहा है, कह रहा है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, यहाँ लिख लो जो कि संभव नहीं है। x का मान आया है माइनस के 4, वो माइनस के 4 का मतलब है यहाँ पर कह रहा है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, खत्म। ऐसे ही लगाना था बिटिया उस वाले प्रश्न के यहाँ, समझ गए? चलो अब सेम ऐसे ही सब आएंगे, वैसे ही लगा के दिखाओ। मिटा दे इसको, बोलो तो मिटाते हैं भाई, गुस्सा कर रहे हो। चलो देखो ध्यान से, एक ये लगा है और सेम ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न लगाना है, सेम ऐसे ही है। और अब किसे हम पता छोड़ेंगे नहीं प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न नंबर है 3 तुम्हारे पास, सेम सवाल है, लगाकर दिखाओ, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। कह रहा समीकरण को हल करो, निम्नलिखित समीकरण को हल करो। देखो 2 यहाँ लिखा है भैया 2x माइनस 1 और बटे में x प्लस में 3, माइनस के 3 x प्लस में 3 बटा में 2x माइनस 1, 2x माइनस 1
बराबर में 5 कोमा x बराबर 0 माइनस के 3 कोमा 1/2। फिर वही सालू दिशा मानना है तुमको। देखो क्या मानना है बेटिया, यहाँ लिखा माना, या हम लिख सकते हैं कुछ भी लिख लो। यहाँ पर माना 2x माइनस 1 बटा में x प्लस 3 बराबर में y। ठीक है रविशंकर? जब ठीक है भैया, और यहाँ पर पता क्या है, तो यहाँ है माइनस, बराबर नहीं है। नहीं बराबर ही है हमारे ख्याल से। क्या है? हाँ बराबर है भाई। तो देखो यहाँ बराबर है रविशंकर, इसकी जगह पर हम यहाँ पर y लिख सकते हैं कि नहीं? तो रविशंकर यहाँ हमने 2y लिख दी, कोई दिक्कत? ये माइनस लगा है, यहाँ माइनस लिख दो। ये 3 लिखा है, 3 लिख दो, और ये y यहाँ पर लिख दो, क्योंकि हमने इसको माना था 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3 बराबर में y। इसको तो नहीं माना। विपरीत लिखा है कि नहीं? लिखा है विपरीत, और बराबर में क्या आ गया रविशंकर? 5। इसे बच्चा तुम्हें हल करना है, जरा हल करके दिखा दो हमको फटाफट, जल्दी गोली की तरह, तो हम आगे बढ़े। और सबके साथ में 1 होता है, तुम्हें पता है। फटाफट जल्दी लगाओ, वैसे ही देखो है बिल्कुल। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? पूरी अंत तक देखना है आपको। देखो भाई, अब ये रविशंकर प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2y माइनस में 3 बटा में y माइनस में 5 बराबर में 0। देखो भैया, जब तक हम बताएं तब तक तुम्हारा प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए तुम्हारा, और जब लग जाए तभी बोर्ड की तरफ देखना, ठीक है भैया? भूल जाना तब देख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लासा यहाँ ले लेंगे, एक लासा यहाँ ले लेंगे। तो हमने y लासा ले लिया, एक का पहाड़ा y में पढ़ोगे तो 1y 1 कम 1y बार गया, y की गुणा इसमें कर दोगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है 3, y की गुणा करो तो कट जाएगी भाई, तो बच जाएगा 3। ठीक है, माइनस में 1 का पहाड़ा y में पढ़ो तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर आ गया 0। एक एलसीएम यहाँ ले लो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। भाई यहाँ लिख दो 2y स्क्वायर माइनस में 5y माइनस में 3 बराबर में 0 गुणा में y। अब भाई ये बट्टे में है, बराबर के उधर जाएगा गुणे में। अब 0 से जो टकराएगा वो हीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2y स्क्वायर माइनस में 5y माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ पर लिख देना है हमें ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है x। अब यहाँ y है तो तुम यहाँ ax स्क्वायर ना लिखो, ay स्क्वायर लिख दो और by लिख दो, ठीक है? y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a बराबर में 2 आ जाएगा, b बराबर -5 आ जाएगा, c बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर द्विघातीय सूत्र लगाना है। द्विघातीय सूत्र से, ठीक है? अब द्विघातीय सूत्र है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a, ठीक है? अब देखो यहाँ भी माइनस लगा है और b के पास भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो प्लस माइनस अंडर रूट x बराबर में अंडर रूट माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान क्या है बच्चा 2 इंटू c का मान क्या है माइनस के 3 और बटे में यहाँ लिख दो 2 इंटू a का मान क्या है 2। देखो दिख रहा है रविशंकर? चलो अब देखते हैं यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, x बराबर में 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहाँ पर भाई पचम 25 और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणे में हो जाता है प्लस। 4 दूनी 8, 8 तियाँ हो गए 24 बटे में 2 इंटू a का मान है 2 दूनी कितने हो गए 4,
तो x बराबर में प्लस या माइनस 25 24 होते हैं 49, 25 24 49 बटे में 4। अब की तो x बराबर में 5 प्लस माइनस 49 होता है 7 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर होता है? 7, 7 सत्ती होते हैं 49 और बटे में लिख देंगे 4। हाँ बताओ भाई जी 5 कहाँ है? 5 ये रखें, ये b का मान है माइनस के 5। ये बराबर देखो लिखे हैं कि नहीं? भाई जी बराबर के 5 है तो हाँ बराबर के इधर आएंगे, कहाँ के हो जाएंगे? माइनस के। ये लिखे तो है माइनस के यार। तो 3y वो भी तो माइनस का है भाई। द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? हम तो इसे हमारे तुम यहाँ से देखो भाई, हमारे चलो। लोगन 2y स्क्वायर इधर देखो, इधर देखो। माइनस 3y माइनस 5। तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ 2y है माइनस के 3y और ये बराबर के इधर है माइनस का आ गया 5 बराबर 0। यही तो यहाँ पर यहाँ तक की सही है तुम्हारा कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा, अब यहाँ पर एक एलसीएम ले लो, एक एलसीएम यहाँ ले लिया एलसीएम। y हमने कॉमन लासा ले लिए, एक का पढ़ा एक में पढ़ो, एक का पढ़ा y में पढ़ो, y बार गया, y की गुणा हो गई 2y स्क्वायर हो गया, माइनस लगा दो, फिर y का पढ़ा y में पढ़ो, कितनी बार जाएगा? तो कट गया 3 बचा सिर्फ, माइनस लगाओ, एक का पढ़ा y में पढ़ो, कितनी बार गया? 5y। यहाँ पर y एक कम y, तो यहाँ माइनस के 5y हो गया बराबर 0 गुणा में 1। अब तिरछी गुणा कर दो तो 2y स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 5y बराबर 0 इंटू में y हो गया कि नहीं? अब 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम 2y स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 5y बराबर 0, ये क्या शुद्ध लिखा है? शुद्ध लिखा है रविशंकर? तो यहाँ शुद्ध तो ये लिखा है, शुद्ध ये लिखा है 3 दूना 6 में से 1 गया, 6 में से 1 को 5। हमें लगाना कैसे? ऐसे, ना कि ऐसे लगाना। समझ गया कि नहीं? चलो, हाँ शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये 5 कैसे आया। तो रविशंकर एक बार क्या ले लो बच्चा? प्लस लेने पर देखो 5 प्लस में 7 बटे में 4, 7 5 कितने हो गए? 12 बटे हो गया 4, 4 एक कम 4 तिया, एक आंसर आ गया माइनस लेने पर। तो यहाँ माइनस लोगे 5 माइनस में 7 बटे में आ गया यहाँ पर 4, तो 5 से 7 गए तो बच्चा माइनस के 2 बच गए बटे में 4, 2 एक कम 2 दूनी, तो भाई कितना आ गया? माइनस के 1 बटे 2। चलो भाई इसको रख दो यहाँ पर, 2x माइनस 1 बटा में x प्लस में 3, एक आंसर क्या निकला है? 3। अब एक एलसीएम ले लो, तिरछी गुणा मार दो, 2x माइनस 1 ऐसे रहेगा क्योंकि एक साथ गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा नहीं, बराबर में 3x प्लस में 3 तिया 9, तो ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस में 3x बराबर 9 प्लस में 1, तो माइनस का x बराबर में 10 आ गया। अब फिर अब लिखा है यहाँ पर x प्लस में 3 बटे में 2x माइनस 1 बराबर में माइनस का 1 बटा 2, तिरछी गुणा 2x एक कम 2x, 3 दूना 6 बराबर माइनस के 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 कम 1, 2x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 ना, प्लस हो जाएगा 2x बराबर में 1 माइनस में 6, तो यहाँ हो गया 4x बराबर में माइनस का 5, ये गुणन तो इधर काहे में जाएगा? बटे में x बराबर माइनस 5 बटा में 4, ये दोनों आंसर। ठीक, अब देखो दोनों संख्याएं माइनस की आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है बच्चा, बिल्कुल बात सही है, 100% सही है, जो आया है वो सही है बिल्कुल, बट एक कंडीशन थोड़ी गड़बड़ा गई है यहाँ पर। दो एक्स विपरीत लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? विपरीत लिखा गया है। तो x का मान तो 10 आया है, मगर यहाँ पर इसको इन्होंने जो माना है वो बराबर में उसके 3 के माना है, ठीक है। चलो कह रहा है x बराबर माइनस के 10 तथा 5x बराबर x बराबर माइनस 1 बटा में 5।
तो दोनों को एक ही बार रखा गया है, अर्थात यानी हमें जो ये यहाँ रखना है ना, यहाँ पर 2x-1/x+3 बराबर -1/2 आप कर देनी है गुणा इसकी। तो 2 दूनी कितने हो गए 4x, -2 बराबर माइनस का x हो गया और फिर माइनस के 3 हो गए, है बच्चा। तो 4x और ये माइनस का तो इधर का है का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 3 और ये प्लस के 2 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 5x बराबर में माइनस का 1, ये गुणन तो उधर का में जाएंगे बटे, माइनस के 1/5। ये आई बात समझ में? हाँ। ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेंगे और ये 100% आएंगे 4 नंबर में, 100%, 100 में 100% तुमको बताने कि ये आएंगे प्रश्न। थोड़ी गलती हुई है ना तो सब समझ गए सालू बेटा? 100% आएंगे ये सवाल, इनको माइंड में बसा लो इनको। और उसमें कुछ खास नहीं है भैया, कुछ खास नहीं है करने के लिए। अब 4 नंबर में देगा तो भाई स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा बहुत होगा कि नहीं? लगाना तुमको ही है, 1-2 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, घर में भी लगाया करो यार। यही वीडियो देख के रोक के प्रश्न की, हाँ बस जब लग जाए फिर देखो इसमें देखो कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब पढ़ते नहीं हो घर में, खेलने से ही नहीं फुर्सत मिलती तो पढ़ो। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है प्रश्न नंबर के कौन सा है? चौथा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई लगाओ फटाफट जल्दी, k का मान ज्ञात कीजिए। फटाक से निकाल लो। अब ये सरल है बहुत, मिनटों मिनट ज्ञात कर सकते हो इसको, विभक्त कर लगा दो फटाफट ज्ञात हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए इसका। 24 को बाहर निकाल दो। लगा दो फटाफट जल्दी, तो लग गया। और प्रश्न नंबर 2 भी इसमें कह रहा है, पहले प्रश्न नंबर 2 भी एक है, ये 1 नंबर प्रश्न है भाई और ये 2 नंबर प्रश्न है। 24 को बाहर निकाल दो। 2 नंबर भी कह रहा है कि द्विघात समीकरण से भाई जी 2 √6 ना गलत, विपरीत बता रहे हो यार। अब हमको लगता है कि तुम लोग अब की से एक ये भी लगा दो फटाफट, जब तक कि हम समझा दे रहे ऊपर वाला। भाई 4 नंबर के पढ़ रहे हो ना, 1 नंबर ये नंबर है, एक सवाल नंबर 1 ये 2 नंबर है। कह रहा है यहाँ पर 2x², देखो 1 नंबर देखो, कह रहा है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0 से ना गलत है, यहाँ पर 0 यहाँ लिखना ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से
तुलना करने पर भाई देखो इसके 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हल करने के। जो हमें देखो यहाँ पर क्या कह रहा था लोग, वास्तविक और बराबर का नाम ले लिया। अब जब जैसे वास्तविक और बराबर का नाम ले तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही बात आना चाहिए कि हमें क्या करना है भैया, विविक्त कर। ठीक है, हाँ वो तुम लगा सकते हो, गुणनखंड तरीके से लगा सकते हो, चाहे सीधा चाहे सूत्र से लगाओ, 2-2 3-3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से लगाओ यार। ए बराबर में 2, बी बराबर में देखो बी बराबर में के आ जाएगा और सी बराबर में क्या आ गया 3। अब विविक्त कर क्या कहता है, विविक्त कर कहता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया देखो, अब देखो बी का मान क्या है के, माइनस में 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान क्या है 3 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ लिख दो के का स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6 चक्कू 24 बराबर में 0। ये माइनस का बराबर के उधर प्लस का हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर में 24 स्क्वायर कटेगा अंडर रूट आएगा। अब के बराबर में 24 के देखो हम गुणनखंड कर दे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 1 कम 3। देखो 2 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते, 2 बाहर निकालो और 3 दूना 6 का जोड़ा बना नहीं तो अंदर कर दो, बस यही तो इसका आंसर है, वो भी प्लस माइनस लग गया। अब नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, यहाँ लिख रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 बराबर 0 है। क्या द्विघात समीकरण को हल करो। तो भाई देखो 5 दूना 10, अब अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हमारे गुणनखंड बनने नहीं बनने है ना, तो अपने पास एक सार्वभौमिक फॉर्मूला है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, x स्क्वायर से x कैंसिल करो, a बराबर में 2, x से x कैंसिल करो, b बराबर -5, c बराबर में 3। आगे बच्चा यहाँ लिखना है द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। x बराबर में द्विघातीय सूत्र से x बराबर में माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। ठीक है, अब देखो x बराबर में माइनस के b, देखो माइनस यहाँ भी है माइनस सवाल में भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो गया, और प्लस के हो गए 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब b है माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान क्या है रे बच्चा 2 इंटू सी का मान क्या है तुम्हारे पास 3। कोई दिक्कत, बटे में 2 इंटू ए का मान 2, तो x बराबर में 5 प्लस माइनस अंडर रूट 50 माइनस 4 तियां 12 दूनी 24 बटे में, तो x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बचा बटे में 4 बचा। x बराबर 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बटे में, तो x बराबर में 5 और 1 कितना हो, अब लिख लो यहाँ पर प्लस लेने पर, तुम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, एक बार प्लस कर दो तो 5 6 आ जाएगा, एकदम माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, समझ गए। देखो तो 5 प्लस में 1 बटा में 4, 5 और 1 कितना हो गया 6 बटे में 4, 2 तियां 2 दूनी माइनस लेने पर 5 माइनस में 1 बटे में 4 बटे में कैंसिल कर दो कितना आ गया 3 बटे 2 1। यही इनके आंसर है। बताओ कोई दिक्कत, मैथ में यहाँ तो तुम लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छे। एक बार इसको पढ़ाने के बाद किताब फिर आंसर पूरी। चलो आगे देखते हैं भाई। हाँ 6 बज गया।
मिटा दे इसको। भाई जी फिर लिखवाओ कुछ। दिखाएंगे। हाँ बंद कर दे। एक और सवाल लगा लो। चलो आगे देखो। तो आगे देखते हैं कल, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न है भाई, 6 नंबर का। चलो आगे देखते हैं कल। 2 सवाल रह गए इसके, अभी बड़ी है प्रश्नावली भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। करना ना भूले भाई। हाँ? सब्सक्राइब करना।